हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बुक रिलेटेड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वाले सॉरी नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है उसका लेवल 1 हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेवल 2 डिस्कस करेंगे। सो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का लेवल 2 आज डिस्कस करेंगे। वरुण चैप्टर हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ बचा नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आयनिक इक्विलिब्रियम वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। A 2-liter vessel contains 0.48 moles of CO2, 0.48 moles of H2, and 0.96 moles of H2 and 0.96 moles of CO at clear। हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? CO2 गैस प्लस H2 गैस gives H2O गैस
प्लस सी हो गया, ये हमारे पास है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, तो पहले दिया कितना है, जब इक्विलिब्रियम पर है हमारे पास, तो CO2 है 0.48, H2 है 0.48, H2O है 0.96 एंड CO जो है वो भी है 0.9। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज 0.96 इंटू 0.96 डिवाइड बाय 0.48 इंटू 0.48। सो Kc जो है वो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 है। नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 मस्ट बी एडेड टू ब्रिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 0.6। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि हम कितने H2 ऐड करें। तो मान लो हमने H2 का A मोल ऐड किया, तो CO2 प्लस H2 gives H2O प्लस CO। तो H2 का मान लो हमने कितना मोल ऐड किया, A मोल ऐड किया, तो 0.48 प्लस A, ये 0.48 है, ये 0.96 है, ये 0.96 है। तो ये इनिशियल हो गया फिर से। नाउ अब ये रिएक्शन ऑब्वियसली रिएक्टेंट ऐड किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो मान लो X रिएक्ट किया CO2 का, तो 0.48 माइनस X, इसका भी X रिएक्ट करेगा, इनका XX बन जाएगा H2O का। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या क्या है, H2O का X बन गया और CO का भी X बन गया। अब CO का हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम, तो फिर से इक्विलिब्रियम आया है, CO का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.6। अब 0.6 इज कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, 0.6 प्लस सॉरी 0.6 इंटू 2 क्या हो गया, 1 पॉइंट, है ना। तो ये जो है ये कितना होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए। ओके, तो ये 1.2 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.24। ठीक है, x की वैल्यू 0.24 आएगी ना। तो अच्छा ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज ऑल्सो 1.24 है ना। इसके अलावा H2 कितना होगा, H2 हो जाएगा 0.24 प्लस A, एंड ये कितना होगा, CO2 हो जाएगा 0.24। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया ना। इक्विलिब्रियम आ गया तो ऑब्वियसली Kc में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो Kc में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, तो Kc अपने पास ऑलरेडी हमें पता है 4 है, तो 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 0.24 इंटू 0.24 प्लस ए। ठीक है, यही होगा ये। तो क्या हो जाएगा ये, तो 0.24 प्लस ए इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.24, कितना आएगा ये कैंसिल आउट करेंगे तो 0.2 टाइम्स, देन ये 6 टाइम्स हो गया ना। तो ये आ रहा है 1.5। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 माइनस 0.24, दैट इज नथिंग बट, मिस्टेक किया है क्या, 1.26 आ रहा है, देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं है। नहीं है ना कुछ मिस्टेक। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट क्या है इसका,
सेकंड पार्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू ब्रिंग द CO कॉन्सेंट्रेशन टू 0.6। तो वो एग्जैक्टली सेम है ना। नेक्स्ट वाला जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.48 था, है ना। मतलब सॉरी, मोल्स 0.48 थे, और बाद में वो CO बोल रहा है कि 0.6 आना चाहिए, तो भी एग्जैक्टली सेम ही हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बी पार्ट जो है उसमें भी कितना आएगा, बी पार्ट ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो वहां पर भी कितने आएंगे, 1.26 मोल्स ऑफ CO2। नाउ सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O मस्ट बी रिमूव टू ब्रिंग द CO कॉन्सेंट्रेशन टू पॉइंट। ठीक है, सी वाले पार्ट में हमें रिमूव करने को, H2 हम कितना रिमूव करें कि वो आ जाए। नाउ तो सी वाला पार्ट करते हैं अभी। तो CO2 प्लस H2O gives CO प्लस सॉरी CO प्लस H2, हाँ, gives CO प्लस H2O। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कितना था, इक्विलिब्रियम पे इसका 0.48 था, इसका भी 0.48 था, CO का 0.96 था, एंड H2O का भी 0.9। तो अब मान लो हमने H2O का बी मोल रिमूव किया, कितना मोल रिमूव किया, बी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास बी मोल रिमूव कर लिया, तभी फिर से रिएक्शन स्टार्ट होगी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मान लो इसका एक्स मोल रिएक्ट किया। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम इसका एक्स मोल रिएक्ट किया तो कितना बचेगा, 0.48 माइनस एक्स, इसका भी बचेगा 0.48 माइनस एक्स, इसका एक्स मोल बन जाएगा तो 0.96 प्लस एक्स, और इसका भी एक्स मोल बन जाएगा तो 0.96 माइनस बी प्लस। अब CO कितना होना चाहिए, CO ऑब्वियसली होना चाहिए 1.2, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मोल आ रहा है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 मोल। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, बैकवर्ड क्या होगा सिद्धार्थ, H2 ऐड थोड़ी किया है, H2 रिमूव किया है। प्रोडक्ट जब रिमूव करे तो फॉरवर्ड जाती है ना। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, एक्स आ जाएगा वही लास्ट टाइम की तरह 0.24। तो अगर ये आया तो ये होगा हमारे पास 0.24, ये भी हो जाएगा 0.24। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा 1.2 माइनस बी। ओके, सो अभी ये किसके इक्वल होना चाहिए, KC के इक्वल। तो 4 इज इक्वल टू 0. सॉरी 4 इज इक्वल टू 1.2 into 1.2 minus b divided by 0.24 into 0.24। तो यहाँ से 1.2 माइनस बी क्या आया, 4 into 0.24 into 0.24 divided by 1.2। तो ये आ गया 0.2 टाइम्स, so that is nothing but 0.192। तो बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1.2 माइनस 0.192। तो ये हो रहा है 1.008। ठीक है, सो थर्ड वाले पार्ट में यहाँ
So this is question number 1. Now question number 2. N moles each of H2O, H2 and O2 are mixed at a suitable high temperature to attain the equilibrium. This if Y moles of H2 are dissociated and the total pressure maintained as P, calculate Cp. Okay. So हमने ये रिएक्शन कराया है. So इनिशियली हमने H2O का कितना ले लिया है, मतलब तीनों का Y N मोल लिया है, तीनों का N मोल है. नाउ Y मोल ऑफ H2O डिसोसिएट हुआ है. H2O का कितना मोल डिसोसिएट हुआ है? Y. तो बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे? N-Y बचेगा. ठीक है, तो N-Y बचेगा. अच्छा, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, रिएक्टेड और फॉर्म. हाँ, तो इसका Y मोल रिएक्ट हुआ है H2O का, तो H2 का कितना बनेगा? देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना, तो अगर H2 का Y मोल डिसोसिएट हुआ है तो H2 का कितना बनेगा? Y मोल. और O2 का कितना बनेगा? Y/2. ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने मोल्स होंगे? इसके हो जाएंगे N-Y. ये रिएक्ट हुआ, बाकी ये प्रोडक्ट बने हैं तो इनमें ऐड कर देंगे, तो N+Y और ये हो जाएगा N+Y/2. तो ये हमारे पास एट इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए. तो वो बोल रहा है कि इफ टोटल प्रेशर मेंटेन्ड एज कैपिटल P, तो Kp क्या होगा? तो हमें यहाँ पर Kp निकालना है. ओके, सो ऑब्वियसली पहले टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा. तो व्हाट इज N टोटल? इट इज N-Y plus N+Y plus N+Y/2. So this is nothing but 3N plus Y/2. ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा अभी? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं डायरेक्ट. पहले यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिख देंगे. तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? इट इज N-Y डिवाइड बाय 3N plus Y/2. नंबर ऑफ मोल्स से मोल फ्रैक्शन निकाला इनटू टोटल प्रेशर क्या था? पार्शियल प्रेशर. सिमिलरली दिस इज N+Y डिवाइड बाय 3N plus Y/2 इनटू टोटल प्रेशर, एंड ये हो जाएगा N+Y/2 divided by 3N plus Y/2 into total pressure. So this is partial pressure. अब partial pressure आ गया, अभी हमें क्या निकालना है? Kp निकालना है. So what is Kp? So Kp is partial pressure of H2 का square into partial pressure of O2 divided by partial pressure of H2O का square. Substitute करेंगे. What is partial pressure of H2? It is N+1, sorry, N+Y divided by 3N plus Y/2 into P by square. Partial pressure of O2 is N plus Y/2 divided by 3N plus Y/2 into total pressure. And partial pressure of H2O is N minus Y divided by 3N plus Y/2 into P का स्क्वायर. अब देखो ये P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो एक P बचेगा. इसके अलावा 3N plus Y/2 का स्क्वायर और 3N plus Y/2 का स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट होगा. तो हमारे पास Kp आएगा N plus Y का स्क्वायर एंड इसके साथ साथ
2n plus y डिवाइड बाय n माइनस y का स्क्वायर एंड 6n प्लस y 773। ये आ जाएगा हमारे पास के। देखो यही आएगा ना। मिस्टेक तो नहीं है, देख लो। ठीक है, तो चलते आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कंपाउंड AB2 डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो AB2 हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो कुछ इस टाइप से डिसोसिएट हुआ। with degree of dissociation x which is small compared to unit. Degree of dissociation x है। Reduce the expression of x in terms of equilibrium constant Kp and total pressure P4। So initial mole इसका 1 ले लेते हैं, इसका 0 0 एंड डिग्री ऑफ dissociation मतलब अल्फा लेते थे, यहाँ पर x लेने को बोलता है। तो इनिशियल ये है। नाउ देखो इनिशियल मोल 1, तो रिएक्ट जो करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए, इनिशियल मोल इंटू अल्फा ना। इनिशियल मोल इज 1 इंटू अल्फा, मतलब अल्फा मोल रिएक्ट करेगा। तो इसका रिएक्टेड और फॉर्म जो है वो क्या है, अल्फा है। बट अल्फा फॉर्म में अभी क्या लिखना है, एक्स, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स लिखना है। तो ये एक्स रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ये भी एक्स रिएक्ट, ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा, और ये बन जाएगा एक्स बाय। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स बाय 2। तो अभी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके लिए टोटल मोल चाहिए। तो टोटल मोल क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स बाय 2। सो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन ये होगा इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये पार्शियल प्रेशर आ गया। और इस पार्शियल प्रेशर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे केपी में। केपी का एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So what is Kp of this? Partial pressure of AB का स्क्वायर into partial pressure of B2 divided by partial pressure of AB2 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या है, x अपॉन x अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर हो गया, देन
B2 का आ गया x/2/1 प्लस x/2 इंटू टोटल प्रेशर इसका स्क्वायर डिवाइड बाई B2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, इट इज 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, हाँ सॉरी, इट इज ओनली p, हाँ, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक p बचेगा। इसके अलावा ये 1 प्लस x/2 एंड ये 1 प्लस x/2 स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट होंगे, तो kp हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। इसके अलावा एक्चुअली इट इज x क्यूब एंड 2 प्लस x इंटू p, ये हमारे पास आया kp का। ठीक है, अब ये kp का एक्सप्रेशन जो है थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि हमें दिया है कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस x जो है उसको हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, एंड इसके साथ साथ 2 प्लस x को 2 ले लेंगे, x को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, तो kp क्या हो जाएगा, तो kp देखो आएगा हमारे पास x⁻³ इंटू p डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे 1 माइनस एक्स 1 हो गया और 2 प्लस एक्स क्या हो गया, 2 हो गया। तो kp का एक्सप्रेशन ये आ जाए। ओके, ठीक है, आगे आगे चले, देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं है, बराबर ही है ना, x/2 उधर 2 प्लस एक्स, हाँ बराबर ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, calculate the percentage dissociation of H2S gas if 0.1 mole of H2S is kept in 0.4 liter vessel at 1000 Kelvin। तो हमारे पास जो रिएक्शन दी हुई है वो क्या है, it is twice H2S gas gives twice H2 gas plus H2 gas, ये हमें रिएक्शन दी हुई है, और 0.1 मोल इनिशियली था हमारे पास H2S। तो 0.1 मोल था, वॉल्यूम वॉज 0.4 लीटर, और केसी जो है वो 10⁻⁻⁶। अब देखो केसी की वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटी है, ठीक है, चलो उस पर बाद में आते हैं। तो ये
ऐसा है। नाउ रिएक्टेड और फॉर्म में मैंने लिख दिया कि इसका मान लो 2x रिएक्ट किया, ये चलो इसका मान लो x रिएक्ट किया, ठीक है। 2x करेंगे तो क्या थोड़ा इजी पड़ेगा, बट ठीक है x x लिख लेते हैं। x रिएक्ट किया तो इसका मान लो x रिएक्ट किया, तो इसका x बनेगा और इसका क्या बनेगा, x/2 बनेगा। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम ये होगा 0.1 माइनस एक्स, ये होगा x और ये हो गया x/2। ओके, सो व्हाट इज Kc? नाउ Kc होगा हमारे पास x बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 0.4 ना, यस वॉल्यूम इज 0.4, तो x/0.4 का स्क्वायर इंटू x/2/0.4 डिवाइड बाय 0.1 माइनस x/0.4। अब देखो x, ये जो Kc है इसका वैल्यू बहुत छोटा है। Kc जो है उसका वैल्यू कितना दिया है, इट इज गिवन एज 10⁻⁻⁶। नाउ इसका मतलब क्या है कि यार Kc का वैल्यू छोटा है, मतलब बहुत कम रिएक्ट हुआ हो। ओके, सबसे पहले तो ये आगे क्या है ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये स्क्वायर होगा, हाँ तो ये हो जाएगा 0.4 से 0.4 कैंसिल आउट, तो दिस इज x² अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर एंड इट इज एक्चुअली x³, ये x³ हो गया एंड 0.8 ये आ जाए, ठीक है। से और सिंप्लीफाई करके आ गया, लेकिन अब देखो क्या इसको सॉल्व कैसे करें। तो क्या है कि हमारे पास ये जो है ना x है, ये बहुत छोटा होगा, क्यों, क्योंकि जो k है वो बहुत छोटा है। तो k की वैल्यू अगर छोटी होती है तो मैंने बोला एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम रहता है ना, तो k की वैल्यू छोटी है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम होगा मतलब बहुत कम रिएक्ट हुआ है। ओके, सो ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ के हम क्या बोलेंगे कि जो रिएक्ट हुआ है वो बहुत कम रिएक्ट हुआ है। 0.1 तो इनिशियल था ना, उसमें से बहुत कम रिएक्ट हुआ है। 0.1 इनिशियल मोल्स था, उसमें से बहुत कम रिएक्ट हुआ है। ओके, सो x इज वेरी वेरी लेस देन 0.1, 0.1 से बहुत कम रिएक्ट। 0.1 हमने इनिशियली लिया था और उसका बहुत कम अमाउंट जो है क्या हुआ है, रिएक्ट हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली 0.1 माइनस एक्स जो है उसको क्या ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं। ओके, तो 0.1 माइनस एक्स को हम क्या ले लेंगे, 0.1 ले लेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू x⁻³ डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.8। तो यहाँ से देखो x⁻³ क्या आ गया, इट इज 8 इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। नाउ इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, इट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये x की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, तो हमें यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज रिएक्टेड डिवाइड बाय इनिशियल, इनिशियल कितना था, 0.1 था, ठीक है। तो कितना आया ये, दिस इज नथिंग बट 0.02, या कितना परसेंट बोल सकते हैं, 2%। ओके,
तो देखो 2% ही डिसोसिएट हुआ है, तो हमने जो किया था करेक्ट किया था। ओके, 2% ही डिसोसिएट हुआ है, तो ऑब्वियसली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और किया भी था। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है? तो नेक्स्ट इज at 100 degree and under a pressure of 1 atm, the degree of dissociation of N2O4 is 0.9114. Calculate the equilibrium constant Kp, and what will be the degree of dissociation if the temperature remains constant but the pressure is doubled. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि N2O4 gives twice NO2। ये जो रिएक्शन है इसका केसी क्या बताया था मैंने? ए गिव्स ट्वाइस बी टाइप रिएक्शन का केसी क्या बताया, सॉरी केपी क्या बताया था? केपी इज 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, याद है? तो हमें यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है एंड प्रेशर भी दिया हुआ है, तो केपी निकालना है। तो अब इससे क्या हो जाएगा? दिस इज 4 इंटू व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 0.9114 स्क्वायर इंटू पी इज 1 एटीएम, 1 माइनस 0.9114 का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास केपी होगा। प्रेशर इज 1।
तो केपी जो है वो 19.6 ओके। सो केपी 19.6 आ रहा है, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 19.66 आ रहा है ओके। नाउ ये चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब हम केपी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर पी की जगह अभी क्या हो जाएगा, पी पहले था 1 atm, अब वो बोल रहा है कि प्रेशर अगर हम क्या कर दें, डबल कर दें। ओके, सो प्रेशर डबल करेंगे, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सो अभी ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक नहीं एक्चुअली, ये तो इजी हो जाएगा शायद। सो 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा एक्चुअल में, ये हो जाएगा 27.66 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 19.66। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर जो है वो आ रहा है 0.71। अल्फा आ जाएगा हमारे पास 0.84। ओके, तो ये न्यू अल्फा आ जाएगा जब हमने प्रेशर को क्या किया, डबल। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट अंडरगो a partial conversion to beta D glucose. इसके अलावा द conversion stops when 63.3% of glucose is in beta form, assuming that equilibrium has been attained. तो अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म आ रहा है, तो 1 माइनस मतलब इनिशियल 1 है, इसका 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम इसका अल्फा रिएक्ट किया, एक्स बोल देते हैं ना, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्स ले लेते हैं बिकॉज अल्फा बीटा ऑलरेडी लिया है। तो इसका एक्स रिएक्ट किया, इसका एक्स बन गया। ठीक है, तो व्हाट इज केसी, केसी इज एक्स बाय वी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय वी।
तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज x अपॉन 1 माइनस। नाउ अल्फा जो है बेसिकली हमने x ले लिया और उसकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। व्हाट इज x? x इज 63.6%। तो 63.6% मतलब x की वैल्यू क्या है? x है 0.636। 63.6% दिया मतलब x कितना हो गया? 6.636 हो गया ना। तो 0.636 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.636, तो कितना आया ये? 0.636 डिवाइड बाय 0.364। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? तो हमारे पास आ रहा है 1.7। ओके, so this is question number 6. Now next question. क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया जैसा था शायद fifth वाला। N2O4 dissociates at as N2O4 gives twice NO2 at 55 degree and 1 atm. The percentage decomposition of N2O4 is this. At what pressure and same temperature the equilibrium mixture will have the ratio of N2O4 to NO2 is as 1:1.8. Okay, देखते हैं। So N2O4 gives twice NO2, तो हमें यहाँ पर Kp जो है वो पता है क्या होता है? 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है? 50.3%। प्रेशर दिया 180। अच्छा, दिया था। हाँ, प्रेशर दिया 180 है। तो केपी यहाँ से हमें मिलेगा कितना आएगा? केपी देखो, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर, वो स्क्वायर इंटू 51 1 माइनस केपी। तो ये आ रहा है 1.36 या 1.35। चलो 1.36 ले लेते हैं इसको। तो केपी हमारे पास कितना आ रहा है? 1.36 आ रहा है। ओके, नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि हम प्रेशर क्या रखें? एट व्हाट प्रेशर and the same temperature the equilibrium mixture will have the ratio of N2O4 is to NO2 as 1:8। तो देखो, वो एक तरह से हमें मोल फ्रैक्शन दे रहा है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4? ये हो जाएगा 1/9
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? मोल्स का रेशियो दे रहा है तो मोल फ्रैक्शन वहां से मिल जाएगा। सो मोल्स का रेशियो इज 1:8, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक का 1/9, दूसरे का 8/9। ठीक है, सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा? इट इज P/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या होगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा 8P/9। ओके, तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। अब इसको वापस हम क्या करेंगे? केपी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट अभी ऑब्वियसली केपी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेंगे, बाकी अल्फा, क्योंकि पहले हमें अल्फा दिया, अभी हमें क्या है? अल्फा से केपी ऑलरेडी मिल गया है। अभी हमें जस्ट पार्शियल प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करना है केपी के एक्सप्रेशन में। तो N2O4 gives twice NO2 का K क्या होगा? तो Kp is partial pressure of NO2 का स्क्वायर divided by partial pressure of N2O4. So that is nothing but 8P/9 का स्क्वायर डिवाइड बाय P/9। तो कितना है ये हमारे पास हो गया 64 इंटू P डिवाइड बाय 9। तो यहाँ से P क्या आएगा? इट इज Kp, मतलब 9 इंटू Kp बाय 64। सो 9 इंटू Kp कितना है हमारे पास? Kp आया था 1.36 आया था। तो Kp 1.36 आया, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिवाइड बाय 64, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ रहा है 0.19। ओके, सो प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.19 ATM होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 0.0755 ग्राम ऑफ सेलेनियम वेपर्स ऑक्यूपाइंग ए वॉल्यूम ऑफ 114.2 ml at 700 degree and 185 mm Hg. The vapors are in equilibrium as this. Calculate the degree of dissociation of SE। के अलावा Kp and Kc भी निकालना है। तो हमारे पास ऑब्वियसली मास तो कांस्टेंट ही रहता है ना, रिएक्शन जब होती है तो चाहे इनिशियल मास ले लो या फाइनल मास ले लो, मास उतना ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? सेलेनियम का मोलार मास दिया हमें 79 दिया।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इनिशियली हमने क्या लिया, Se6 लिया था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Se6 क्या होगा, 0.0755 डिवाइड बाय 6 × 79, ये हो जाएगा हमारे पास सेलेनियम का मोल्स, मतलब Se6 का मोल कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, अप्रोक्सीमेटली इतना मोल्स हमारे पास आ रहा है Se6 का। नाउ इतना मोल हमने इनिशियली Se6 का लिया, तो मास जैसा कि हम बता रहे हैं वो कांस्टेंट ही रहेगा। इनिशियली इतना हमने मोल्स लिया होगा, मास ने मोल्स निकाल लिया, क्योंकि इनिशियली उतना ही मास लिया होगा जितना फाइनल है, मास कंजर्व्ड है। तो अब देखो Se6 जो है वो डिसोसिएट हुआ और डिसोसिएट होके उसने Se2 दिया। तो इनिशियल मोल्स अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, इनिशियल मोल्स है, इसके मोल्स 0। ठीक है, नाउ एट इक्विलिब्रियम मान लो इसका एक्स मोल रिएक्ट किया, तो कितना बनेगा, तो एट इक्विलिब्रियम एक्स मोल अगर इसका रिएक्ट करेगा बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा, वन मिनट, कितना होगा, 1 से बनता है 3, तो एक्स से बनेगा 3x, है ना। सो व्हाट इज टोटल मोल्स नाउ, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो ये टोटल मोल्स जो है ये पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से जो हमारे पास मोल्स आ रहे हैं उसके इक्वल होना चाहिए। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी से कितने मोल्स आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया, सब दिया ना। तो कितना आएगा देखो, तो इट शुड बी इक्वल टू, अच्छा चलो पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल्स निकाल लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो प्रेशर कितना दिया है, 185 mm, वन एटी फाइव mm को हम कन्वर्ट करेंगे mm में, और सॉरी ATM में, तो क्या आएगा वो 185 डिवाइड बाय 760, तो ये प्रेशर हो गया इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 114.2, वो ml में दिया है, तो उसको भी लीटर में कन्वर्ट किया, तो ये पीवी डिवाइड बाय आर, आर ऑब्वियसली 0.0821 इनटू टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर 700 डिग्री, मीन्स कितना केल्विन हुआ, 973 केल्विन ना। तो ये हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं।
तो ये वैल्यू आ रही है 3.72 into 10 raised to power minus 4. Okay, so this value is, मतलब अपने पास टोटल मोल्स कितने थे? इट इज 1.6 into 10 raised to power minus 4 ना, तो 1.6 into 10 raised to power minus 4 प्लस 2x, ये टोटल मोल्स थे। तो ये किसके इक्वल आ रहे हैं? ये आ रहा है अपने पास 3.7 into 10 raised to power minus 4 कह रहा हूँ, 3.72 लिख देते थे। तो 3.72 into 10 raised to power minus 4, तो यहाँ से 2x क्या आया? 2x हो गया अपने पास 2.12 into 10 raised to power minus 4, तो x क्या आया? x is 1.06 into 10 raised to power minus 4। तो अभी हमें निकालना है अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल ना, तो रिएक्ट कितना किया? रिएक्ट किया x, तो अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल। तो ये हमारे पास आएगा 0.6625। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 66.25%। ओके, सो दिस इज अल्फा। अल्फा के अलावा हमें यहाँ पर केपी और केसी भी निकालना है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो केपी केसी आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? अच्छा, इसका केपी केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? पहले केसी निकाल लेते हैं। तो आगे थोड़ी कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगी, केपी और केसी निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा भी आ गया, एक्स भी आ गया। नाउ केपी केसी के लिए क्या चाहिए? हमें मोल्स चाहिए इक्विलिब्रियम पर। तो क्या था ये रिएक्शन? Se6 gives 3Sc2, है ना। तो Sc6 के कितने मोल्स थे? ये थे हमारे पास 1.6 into 10 raised to power minus 4 minus x upon 3x, सॉरी, और दूसरे के थे 3x। तो 1.6 into 10 raised to power minus 4, इसमें से क्या माइनस करना है? 1.06 into 10 raised to power minus 4, है ना। तो कितना बचेगा ये? दिस इज नथिंग बट 0.54 into 10 raised to power minus 4। तो इसके इतने मोल्स बचे एट इक्विलिब्रियम, और इसके क्या आ जाएंगे? 3 टाइम्स ऑफ एक्स आएगा, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1.06 into 10 raised to power minus 4। तो ये कितना आ गया? दिस इज 3.18 into 10 raised to power minus 4। सो केसी क्या आएगा? केसी इज
3.18 into 10 raised to power minus 4 by volume raised to 3 divided by 0.54 into 10 raised to power minus 4 by V। तो ये हो जाएगा 3.18। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हमें? वॉल्यूम दिया है 114.2 ml ना। तो दिस इज नथिंग बट 3.18 रेज टू 3 डिवाइड बाय 0.54। इसके अलावा 10 रेज टू पावर माइनस 12 और नीचे 10 रेज टू पावर माइनस 4, 10 रेज टू पावर माइनस 8 बचेगा। एंड नीचे वी स्क्वायर भी आएगा, वी स्क्वायर आएगा मतलब 0.1142 का स्क्वायर। तो दिस विल बी केसी। क्या आ रहा है? सो ये जो है वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.5, 4.56 या 57 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, ये वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास केसी आ रहा है। और केसी से केपी कैसे निकाल सकते हैं? तो आर टी रेज टू डेल्टा एन जी के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी निकाल लो। ठीक है, तो आर टी रेज टू डेल्टा एन जी के थ्रू क्या आएगा? Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng। What is delta Ng? Delta Ng इसका 2 है ना। तो Kc हमारे पास है 4.57 into 10 raised to power minus 5 into R is 0.0821 into temperature is 973 Kelvin raised to 2। तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास Kp की 0.29। ठीक है, ये हमारे पास Kp की वैल्यू आ रही है। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, काफी ज्यादा कैलकुलेशन थी, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, तो ये केपी एंड केसी हो गया हमारे पास। ठीक है, देख लेना, मे भी कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी। हाँ, चलो आगे चलते हैं। सो नाउ ये हमारे पास लेवल 2 वाला पार्ट हो गया, क्योंकि लेवल 2 के बाकी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो है ऑलरेडी हमने करा दिया है क्लास में। ठीक है, नाउ लेवल 3 पर चलते हैं।
So level 3. Now, a certain gas A polymerized to a smaller extent at a given temperature and pressure. तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो ये दिया हुआ है, and A gives AN, so that the gas obeys the approximate expression. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV by RT, and PV by RT is basically number of moles. ठीक है, so number of moles हमारे पास क्या होने चाहिए, 1 minus n minus 1 into Kc divided by V raised to n minus 1. ये नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए, जहाँ पर Kc क्या है, Kc obviously AN upon A raised to n, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, V is वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, assuming that initial mole of A was taken in the container. ठीक है, तो initially 1 mole of A दिया है, तो देखो NA gives AN, तो इसका initially 1 mole लिया, इसका 0. नाउ हमारे पास रिएक्ट किया इसका, तो मान लो x मोल रिएक्ट किया, तो बचेगा कितना, ये इनिशियल था एट इक्विलिब्रियम, मान लो इसका x मोल रिएक्ट किया तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स, और ये बन गया x बाई. ठीक है, सो एन टोटल क्या हो गया अभी, एन टोटल हो गया अपने पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन, तो वो ये आना, ठीक है, एन टोटल ये आना चाहिए अपने पास. चलो देखते हैं कैसे आ सकता है. तो व्हाट इज केसी, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो केसी अपने पास होगा इसका AN concentration divided by A concentration raised to n. Now what is AN concentration, AN अपने पास मोल्स आए x by n है ना, तो x by n डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड डिवाइड करेंगे A की concentration raised to n से. So what is A की concentration, 1 minus x in moles डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड raised to क्या करेंगे, n करेंगे. तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इट इज केसी 1 माइनस एक्स बाई वी, 1 माइनस एक्स बाई वी रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स बाई एन इंटू 1 बाई वी. नाउ हमें क्या चाहिए, हमें टोटल मोल्स चाहिए. टोटल मोल्स में देखो ये हमारे पास टोटल मोल्स ही है, और इधर टोटल मोल्स ये हैं. टोटल मोल्स में एक्स नहीं आ रहा है इधर, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो देखते हैं कैसे एलिमिनेट हो सकता है वो. तो Kc इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन, सॉरी Kc इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन v रेज टू एन. नाउ इधर से Kc into 1 minus x raised to n is equal to x to v raised to n minus गया. now x by n की n टोटल क्या है, x by n ये था, तो x by n अगर हम यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, 1 माइनस एक्स प्लस एन माइनस, अच्छा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज हो सकती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को, एंड देन अब हम पूरे एक्स बाई एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो एक्स बाई एन की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट अगर हम कर देते हैं तो क्या हो गया, ये
it is nothing but 1 minus Kc ठीक है, x by n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब जस्ट ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 1 minus Kc into 1 minus x raised to n divided by v raised to n minus 1, इसके अलावा n minus 1 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है, नीचे लिखते चलो। सो ये अपने पास हो गया 1 minus x by n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज Kc into 1 minus x raised to n divided by v raised to n minus 1 एंड साथ में n minus 1 मल्टीप्लिकेशन में भी आया। सो ये n टोटल हुआ। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को वेरी वेरी लेस देन 1, x जो है वो क्या हो गया, वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर x वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया तो 1 माइनस एक्स जो है उसको हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अगर हमने 1 माइनस एक्स को 1 ले लिया तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एन टोटल क्या आ गया, एन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस Kc इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय v रेस्ट टू n माइनस। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, देखो यही है ना, ऑब्वियसली दिस इज एन टोटल, दिस इज 1 माइनस Kc इंटू एन माइनस 1 अपॉन v रेस्ट टू n माइनस, ये प्रूव करना था ना, तो हो गया ना वही। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट pv बाय r total moles. Okay, so this is question number 1. Next question. When NO and NO2 are mixed, the following equilibrium are readily obtained. Why NO2 gives NO4 Kp is this, NO plus NO2 gives NO3. In an experiment when NO and NO2 are mixed, the ratio of 1:2, the final pressure is this, and the partial pressure of NO4 was this. तो हमें एक रिएक्शन का केपी दिया, दूसरे का निकालना है। टाइम ऐसे कम है, ऐसा करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, बिकॉज वो जल्दी हो जाएगा, देन 2 पर आते हैं क्योंकि 2 थोड़ा लेंथी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर द रिएक्शन AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव इज Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस CN नेगेटिव। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है 4 × 10⁻⁻19। Calculate the silver ion concentration in a solution which was originally 0.1 molar KCN
एंड 0.03 मोलार AgNO3। तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है बिकॉज हमने इनिशियली यही किया। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, आयंस आ गए तो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होगा। तो ये हमने इनिशियली लिया था 0.1, सॉरी ये है 0.03 मोलार एंड ये है 0.1 मोलार। ठीक है, अब मोलरिटी के टर्म्स में ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इनिशियली है। नाउ ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे जाएगी तो मान लो इसका x रिएक्ट किया, इसका 2x रिएक्ट करेगा और इसका x बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेड और फॉर्म हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, ये x हो गया, ये 0.03 माइनस x हो गया, ये 0.1 माइनस 2x हो गया। सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा 0.03। अब ये देखो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही है। ठीक है, माइनस x इंटू 0.1 माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय x। इट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करना क्या थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसकी बजाय इसको करने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि यार इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम, तो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। तो पहले क्या, हम एक बैकवर्ड रिएक्शन को कंप्लीट करा देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। सो ठीक है, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड तो क्या था यार, उस रिएक्शन को सॉल्व कर, मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो जो हमने लिखी है। ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट इसे सॉल्व करना ही काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसे इजी करने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो AgCN whole twice negative gives Ag positive plus twice CN negative। तो अपने पास Ag पॉजिटिव जो है वो कितना था, 0.03 बोला, और CN नेगेटिव था अपने पास 0.1 बोला। तो हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट होगी तो अपने पास जो लिमिटिंग एजेंट है पूरा रिएक्ट करेगा। कौन है इनमें से लिमिटिंग एजेंट? बैकवर्ड रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है। तो लिमिटिंग एजेंट हो गया Ag, तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेड और फॉर्म की बात करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसका कितना रिएक्ट करेगा 0.06 और इसका कितना बनेगा 0.06। तो हमारे पास फाइनली कितना होगा, ये 0.03 होगा, ये पूरा खत्म हो गया 0, एंड ये 0.04 होगा। ठीक है, दिस इज 0.03 माइनस 0.03, तो 0, दिस इज 0.06, सॉरी 1 माइनस 0.06, तो कितना आया 0.04। अब देखो, लेकिन इक्विलिब्रियम तो रहेगा ना, तो पहले तो ये रिएक्शन एक बार कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अब जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है ना, तो फॉरवर्ड जब डायरेक्शन में जाएगी तो बहुत कम रिएक्ट होगा। ठीक है, तो वापस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्टेड और फॉर्म फिर से लिख देते हैं। तो इसका मान लो x रिएक्ट किया मोलार, इसका x मोलार बनेगा, इसका 2x मोलार बनेगा। तो अभी जब इक्विलिब्रियम आया है हमारे पास इसका 0.03 माइनस एक्स है, इसका ऑब्वियसली 0 हो गया तो इसका x हो गया, इसका 0.04 था पहले प्लस 2x। तो अभी नया कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आए, और अब हम क्या बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है ना, तो बहुत कम रिएक्ट हुआ होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है तो बहुत कम रिएक्ट हुआ होगा, तो एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो x को हम बोल सकते हैं कि x जो रिएक्ट हुआ है बहुत कम हुआ है, तो x इज वेरी वेरी लेस देन 0.03। ठीक है, x माइनस 0.03 को हम लेंगे। चलो पहले एक बार सब एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। केसी का एक्सप्रेशन क्या है? तो केसी का एक्सप्रेशन अपने पास क्या हो गया? इट इज x एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू सी एन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.04 प्लस 2x डिवाइड बाय 0.03 माइनस x। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिएक्ट हुआ है वो बहुत कम हुआ है, तो x इज वेरी वेरी लेस देन 0.03। तो x ये जो 0.03 माइनस x है, इसको हम क्या लेंगे? 0.03 लेंगे। एंड इसीलिए ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें 0.04 प्लस 2x है, उसको हम क्या लेंगे? 0.04। तो अभी व्हाट इज केसी? तो इट इज x इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से हमें x कितना मिलेगा? तो केसी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो x यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू केसी इज 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जो x है इसकी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 10⁻⁻7। इतना आएगा x। ऑब्वियसली देखो बहुत कम छोटा वैल्यू है कि नहीं, जो हम बता रहे थे नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं। अच्छा पूछा क्या है अभी? हमें पूछा है सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट इज सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली एजी पॉजिटिव है। क्या बोल रहे हो? यस 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 यस, एक मिनट मिस्टेक किया ना। ये 0.04 या तो उसका स्क्वायर करेंगे ना, या 16 होगा वो ना, 16 होगा वो, सॉरी। तो 16 होगा तो हाँ, तो कितना आ गया अभी? 3/4 हो गया ना, 0.75। ओके, तो एक्स ही आ गया, और एक्स जो है वही एजी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, so 0.75 into 10⁻⁻17 मोलार। तो एक्चुअली जैसा हमने बताया, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते थे। एक तो ऐसे कर सकते थे कि यार ये हमारे पास इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जाएगी, तो इसका एक्स रिएक्ट किया, इसका 2x किया, इसका एक्स बना, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास के रहेगा, लेकिन ये हमारे पास रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इसकी वजह ऑब्वियसली इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन इसकी वजह दूसरा इजी मेथड क्या हो जाता है, यार इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है, तो बैकवर्ड का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो रेसिप्रोकल होगा ना, 10⁻⁻19 हो जाएगा ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो हम रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। तो इस रिएक्शन में इनिशियली ये था, जब ये कंप्लीट होगी तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, जो लिमिटिंग एजेंट है इसका ये रिएक्ट करेगा, इसका इतना बनेगा, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन अब वापस इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, इक्विलिब्रियम को तो आना ही है, तो वापस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मान लो एक्स रिएक्ट किया, अब पूरा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है,
तो इसका x रिएक्ट किया तो इसका भी x बनेगा और इसका 2x बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये। अब केसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन जब केसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया, ये एक्सप्रेशन आ गया। बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम रिएक्शन हुई है ना, तो जो रिएक्ट हुआ है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0.0। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्स अगर 0.03 से छोटा है तो 0.04 से भी तो छोटा होगा ना। दोनों जगह हम क्या कर सकते हैं, एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये ले लिया और उसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सो ओके ओके। बट दो बार क्यों किया भाई यार? दो बार इसलिए किया ना क्योंकि फर्स्ट वाले से आंसर ही नहीं आएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए सेकंड वाला मेथड जो है वो बेस्ट। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा हो तो हम रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं। हाँ, तो इक्विलिब्रियम तो अभी इक्विलिब्रियम थोड़ी आया है, वो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा था तो हमने कंप्लीट ही करा दिया था ना। इक्विलिब्रियम कब आया? इक्विलिब्रियम तो अब आया जब वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, तब इक्विलिब्रियम आया। पहले थोड़ी इक्विलिब्रियम आया था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आया था। यहाँ पर तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। पहले बैकवर्ड पूरी जा रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है, फिर फॉरवर्ड आके इक्विलिब्रियम आ रहा है। ओके, तो टाइम हो गया है, लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे।